और तारा चंदी कंगाल नाम से वो टोटे बेहाल नाम से ये बीते 12 साल नाम से मैं ते लकड़ी ढोलिया ओ मारा तारा चंदे कंगाल नाम से टोटे बेहाल नाम से ओ बीते 12 साल नाम से मैं लकड़ी ढोलिया ओ महाराज कदा सारा कुड़बा आनंद से था जगत मन साहूकार कह था जगत मन साहूकार कहता और सत्य संग रहे था ऋषि मुनिया में और साधु संत कवि जनिया में ओ धर्मी तजे बिने इस दुनिया में कौन मेरी जाजे डबो चंद कंगाल नाम से टोटे में बेहाल नाम से और ये बीते 12 साल नाम से मैं लकड़ी दोवणिया महाराज पिछले 12 साल से तो मैं यही काम करता हूँ कदे तो सारा कुटुंब आनंद सह था जगत मन साहूकार कहता सत्संग रहता ऋषि मुनिया में साधु संत कवि जनिया में और धर्म तजे बिन इस दुनिया में कौन मेरी जहाज डबावनिया एक समय तो ऐसा था महाराज कि देश विदेश में मेरे जहाज व्यापार चलते थे लेकिन उस मालिक की राजी में ही सबकी रजा होती है क्या कह रहा था नंबर 2 में मालिक रीते खजाने भर दे ताज चाहे जिसके सर धर दे ताज चाहे जिसके सर दर दे और के करी दे से एक के पैरे में और टोटे की रहा डूबे नहर में सांझी तलक सो मिले से शहर में मेरे सेले चबो कदे तो मालिक रीते खजाने भर दे ताज चाहे जिसके सर धर दे के कर दे से एक पैर में टोटी की रहा डूब लहर में और सांझ तलक सो मिले शहर में मेरे सेल सब बढ़िया महाराज देखिए अच्छा भला बुरा सभी का आता है लेकिन मेरे साथ तो बहुत बीती लेकिन फिर क्या तन पे लात की चोट सेक ली फिर भजन बंदगी में नीत टेक ली भजन बंदगी मैं नीत टेक ली और लाखी देख ली करे कहना सूरत और पेट भरने की ना मिट्टी जरूरत एक हाथ ताते मेरे छुटेगी थी मूरत जो मेरे मन ने मोह लिया
छुट गए ऐस आनंद, गढ़ में गला विपत का फंदे, गल में गला विपत का फंद, श्री लक्ष्मी चंद की सूरत रघुवर में और सच्चे गुरु का प्रेम जिगर में, दयावती एक सेठानी घर में मेरी बेला रोवड़िया। ओ महाराज मेरे सब छुट गए ऐस आनंद, गढ़ में गला विपत का फंद, लक्ष्मी चंद की सूरत रघुवर में, सच्चे गुरु का प्रेम जिगर में, और एक दयावती सेठानी घर में मेरी गला रोवणिया। महाराज घर में हम दो ही प्राणी हैं, एक मैं हूं और एक सेठानी है। बोला महाराज और लाला जी कोई संतान, बेटा बेटी संतान कोई नहीं है? बोला महाराज कोई भी नहीं। बोला ऐसी क्या बात है? बोला महाराज एक बोल आया था बीच में अभी, क्या तन पे लागी चोट सेक ली, फिर भजन बंदगी में नीत देख ली, लाख देख ली करके सूरत, पेट भरण की नहीं मिटी जरूरत, अरिण आता ते छुटकी थी मूरत जो मेरे मन ने मोहनिया। महाराज मेरे घर में ऐसा टोटा आया कि मुझे आज से 12 साल पहले अपने बेटे को 200 रुपए में गिरवी रखना पड़ गया। वो सेठ ताराचंद कहानी सुना रहे हैं अपनी, वो लड़की सुन रही है लाला जी ये तो बहुत बुरा हुआ, 12 साल हो गए। बोला हाँ। बोला कहाँ रख रखा है? बोला हापुड़ के अंदर। क्या नाम है? बोला नाम तो महाराज उसका चंद्रगुप्त है। देखिए उस लड़की ने सोचा ले भाई आज तेरा तीर निशाने पर लग सकता है, कोई माई का लाल इस ढूंढे पे आया तो सही जिसने चंद्रगुप्त का नाम लिया, और हो ना हो ये सेठ ताराचंद ही तेरे ससुर है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, वैसे मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ है, रहता मैं हापुड़ के अंदर हूँ। प्रेमी सजना पूरी कहानी सुन ली लड़की ने, और जब इनाम का टाइम आया तो बोले लाला जी, बोले महाराज मेरा इनाम। बाबा जी बोले सेठ जी आप कल आना। कै बजे आऊं? 9-1 बजे शाह जी। 9:45 बजे आऊं तो महाराज? 9:45 नहीं आना। हाँ मेरे भाई हम भाग जाओ मोटा सुथार के। हाँ। बोला बाबा जी थारा क्या भरोसा? बोला अगर मैं नहीं भी मिला कोई बात नहीं, तो तेरी इनाम तुझे इस धोने में भी मिल जाएगी, लेकिन इनाम मिलेगी कल। प्रेमी सजनों अगले दिन 9:15 बजे वो सेठ ताराचंद जब धुने के ऊपर पहुंचे, लड़की ने दूर से ही देख लिया कि सेठ जी आ रहे हैं। जबरदस्ती आंखें बंद कर ली, माड़ा उठा ली हाथ में और धुने पे बैठ गई आंख बंद करके। सेठ जी ने कौन सी एनओसी लेनी थी भाई? बाबा जी ने कहतो दी थी कि तेरा इनाम तो तुझे इस धुने में मिलेगा। जैसे ही धुने में हाथ मारा तो एक सोने का कंगन मिल जाता। ताराचंद ने सेठ ने देखा रे इतना भारी सोने का कंगन, और बाबा जी ने इनाम के लिए तेरे लिए दबा रखा है। देखिए एक बार ही हाथ मारता है, दोबारा नहीं। आजकल का कोई सेठ होता मेरा जैसा छंगन आई जैसा तो कार राख नहीं घर ठा ले जाता, और के। लेकिन नहीं, ताराचंद अपने नेम धर्म नीति पे था। एक बार हाथ मारता है, जैसे ही हाथ मारा तो सोने का कंगन मिल गया। प्रेमी सजनों उस सोने के कंगन को लेके वहां से चलता है, लेकिन मनी मन विचार करता है ताराचंद जीवन में इतना सुंदर बाबा जी नहीं देखा। इसका भेष देखूं तो भगवा बाड़ा है, और उसकी रूह देखूं तो ऐसे लगे जैसे कोई बीरबानी हो। पर चाहे बीरबानी हो चाहे बाबा जी हो, तुझे इस बात से मतलब भी क्या है? तेरा इनाम तो तुझे मिल गया। उस सोने के कंगन को वहां से लेके चलता है, और कैसे चलता है? ला 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 दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्दी हवा मैंने तुम्हें याद किया। इसका गम नहीं तुमने क्यों किया बर्बाद, गम इसका है कि बहुत देर में बर्बाद किया। ये उर्दू का साहित्य है। एक शेर उस लड़की की तरफ से भी सुनिएगा, वो भी जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठी है, रोकती नहीं सेठ जी को। क्यों? इनाम इतना भारी दे दिया गया कि तड़के सेठानी परसों छोरो ना ढूंढो पी। हाँ चुला नोती आलिंग। क्या मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा,
होश आया भी तो कह दूंगा कि मुझे होश होश नहीं एक सोने की मिली थी कांगनी पर ज्यादा राख टंडोली कोन्या वो लेके जाली पड़ा तारा चंदे पर आंखें संते ने खोली कोना एक सोने की मिली कांगड़ी पर ज्यादा राख टंडोली कोना लेके जाने पड़ा तारा चंद पर आंखें संते ने खोली कोना एक सोने की मिली कांगड़ी ज्यादा राख टटोली कोना ओ चमके चमके लागे थे गोरे गोरे तन में पर दूसरा संकल्प नहीं था मन में वो चमके लागते गोरे तन में दूसरा संकल्प नहीं था मन में वो भी माला लेरी हरि के भजन में मारा ले हरि के भजन में दिखे ठीक जाने के वो बोली को ना एक सोने की मिली कांगड़ी ज्यादा राख टटोली कोना लेके जाए बड़ा तारा चंद पर आंख संत ने खोली कोना एक सोने की मिली कांगड़ी ज्यादा राख टटोली कोना देखिए एक सोने की मिली थी कांगनी पर ज्यादा राख टटोली कोन्या लेके चाल पड़ा ताराचंद आंख संत ने खोली कोना ताराचंद भी सोच रहा था ताराचंद इतना सुंदर बाबा जी चमके लागे गोरे गोरे तन में पर दूसरा संकल्प नहीं था मन में और वो भी माला ले रही हरि भजन में ठीक जान के बोली कोन्या आंख संत ने खोली कोना और भाई डटे भी कौन है कहीं न उरे पा जाओ सोना को कंगन को बाप भी ना सुने राग नहीं अपने घर जाकर सो क्यों सुने हो मनुष्य का तो यही स्वभाव है ताराचंद भी क्या जिनके दिन आजा से सोरे फिर मुंह रखी लोग रह नहीं बोले जिनके दिल आजा से सोले मूर्ख लोग रह नहीं भोले वो सोना पूरा था 25 तोड़े वो सोना पूरा 25 तोड़े फिर वजन करा था किमी खोली कोना एक सोने के मिले कांगड़ी ज्यादा राख टटोली कोना एक जाए पड़ा तारा चंद आंख संत ने खोली कोना एक सोने की मिली कांगड़ी ज्यादा राख टटोली कोना जिनके दिन आजा से सोले फिर मूर्ख लोग रह नहीं भोले और वो सोना पूरा था 25 तोड़े वजन करा था किमी तोली को ना बड़ी की जात थी अंदाजा लगा लिया ताराचंद कम से भी कम 25 तोड़े का तो ये है और देखिए भाई ये जीवन का नियम है जो कोई सबर खा सकता है ना दुनिया में उसकी हर जरूरत समय पे अपने आप ही पूरी हो जाती है ये आदमी जो भाई हाथ के दिन भर वो भविष्य के जो ख्याल बुनता है उसमें अपना वर्तमान और खराब करता है क्योंकि नियति को कोई टाल सकता नहीं है वो ताराचंद के साथ भी यही हो रहा था क्या चाहे कितना भी तो क्या हो जबरे किसे के कुछ करीनी सबरी किसे के
तो मर्ज की कोई गोली को ना, एक सोने की मिली कांगड़ी, जाता रात टटोली को ना, लेके जान पड़ा तारात में, आँख संभरे भोली को ना, एक सोने की मिली कांगड़ी, जाता रात टटोली को ना। तेरी लक्ष्मी चंदी गुरु प्रेम ते तेरे, और दिन के करी दो ना दूरी अंधेरे। वो लखनी चंदे गुरु हेमंत तेरे, दिल के करी दो दूर अंधेरे। ये बक्की 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 करी के फिर से बंधेरे। हे मत मत करते फिर से बंदेरे। जो आते लागे थी डोली को ना, हमको किसे के गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। वो किसी ने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, और ये कहानी फिर सही। फिर लक्ष्मी चंद गुरु प्रेम ते टेरे, दिल के कर दो दूर अंधेरे। ये बक बक करते फिरे बतेरे, हाथ लागती डोली को ना, आंख संत ने। होली को ना। ये हमारे संदीप भाई, उनका भी नंबर नहीं आया है, और नंबर उन 2 बजा वाला को भी ना आयो अभी। हाँ 13 को भी ना आयो अभी, खूब हाँ हाथ दे दे के मार रहे। हाँ हमारे भाई संदीप की फरमाइश है 2 रागनी। मैं तो कोई बात नहीं, 2 रागनी की फरमाइश है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले एक रागनी भाई। रागनी है सावण बीत गया सारा, कदे झूल गली ना डाले में, और तेरे फोटो गला झगड़े जासू जो धर गया था आले। मैं के काका तेरा लड़ू हूँ। खंती सन पंतुरो खंत, खंती सन पंतुरो खंत। पर मेरी मानो ना, ये रागनी तो सुनी सुनाई है, किस्सा की और सुन देना 2 रागनी है, ठीक है ना। हाँ भाई आज की बात है, इन बाद में कर लेंगे, कोई बात थोड़ी है। हाँ हाँ ये तो कर लेंगे, नहीं तेरे तो करवा लेंगे, तेरे याद है ना सगड़ी। वो ताराचंद सेठ सोने के कंगन को लेके घर पहुंच गया। वो दयावती सेठानी बोले लाला जी आप रोज जब जंगल से आते तो सिर पे कटड़ी होती थी, आज नहीं है। बोला अब ले आने की जरूरत नहीं, लक्कड़ क्यों अब जरूरत नहीं है क्या? बोले कैसो बाबा जी फंस गो राजघाट पे, कहा मारे का न्यारा ही कर दे। के बात? बोला बात क्या? कहानी सुनता रही नाम में हीरे जवाहरात बांट रहा है। मैं भी गया, मैंने भी कहानी सुनाई, और बाबा जी ने देखी नाम में ये 25 तोले का कंगन मुझे दिया है। दयावती सेठानी देखा रे 25 तोले का कंगन बाबा जी ने इनाम में दे दिया। इसका मतलब तो बाबा जी तो कोई विशेष चीज है। सेठ जी कहाँ है? बोला राजघाट पे बैठा है, घोड़ा लगा रखा है। बोले एक काम कर वापिस जा, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैर पकड़ना पड़े, बाबा जी को एक बार घर लेके आ। देखिए 2 घंटे बाद ही वो सेठ ताराचंद वापिस धुने पे पहुंच गया। वो लड़की बोले लाला जी आओ। बोला आए, इनाम लेने आए हो? बोले इनाम तो महाराज में जब ही ले तो जब तुम आंख बंद करके बैठा था। अच्छा अब किस लिए आए हो? बोले महाराज अब दिन छिपने वाला है, ये जंगल बियाबान है, डाकू चोर लुटेरे का डर भय रहता है। तुम ऐसा करो ये धुना उठाओ और थोड़ी दूर पे मेरी हवेली है, इस धुने को वहां लगाओ। वो लड़की देखिए बाबा जी तो थी नहीं, लेकिन बाबा जी का भेष धारण कर रखा था। अपनी बात बना रही थी कि सेठ जी हम साधु संत है, भगवान के भजन करते हैं, गृहस्थियों के यहाँ बहुत कम आते जाते हैं। अरे वो पीण का पानी ले जाओ भाई, स्टेज पहुंचाओ। वो
लाला जी निवेदन कर रहा है, लेकिन वो लड़की अपनी बात बना रही है, और कैसे बना रही है? ला 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 ला। हम साधु से घर बारी को न्या, और इतने अत्याचारी को न्या, हम पेट के पुजारी को न्या, जो घर घर मांगे खाए जा। साधु साधु से घर बारी को नाई, अत्याचारी को ना, ओ पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। हो, हो, साधु धोरे साधु आजा, लगे ज्ञान के रगड़े बच्चा, लगे ज्ञान के रगड़े। वो साधु धोरे साधु आजा, लगे ज्ञान के रगड़े बच्चा, लगे ज्ञान के रगड़े। और शास्त्र अर्थ करण की खातिर हम भी हो जा तगड़े बच्चा हम भी हो जा तगड़े। ये तो छोड़ दिए सब झगड़े टंटे, छोड़ दिए सब झगड़े टंटे, भरे तू धागे छलकते थे बंटे। हो जा 24 घंटे, हमें बोले जा बतड़ाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाएगा। साधु से घर बारी को ना, साधु धोरे साधु आजा, लगे ज्ञान के रगड़े, शास्त्र अर्थ करण की खातर हम भी हो जा तगड़े। छोड़ दिए सब झगड़े टंटे, भरे दूधा के छलके थे बंटे, और हो जा 24 घंटे हम बोले जा। बतलाए जा। साधु से घरबारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, और हम पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। लाला जी, हम गृहस्थियों के यहाँ बहुत कम आते जाते हैं। नंबर 2 में क्या कह रहा था? और सब भक्तों से प्रेम हमारा, बैरी दुश्मन हम ना बच्चा, बैरी दुश्मन हम ना। वो सब भक्तों से प्रेम हमारा, बैरी दुश्मन हम ना बच्चा, बैरी दुश्मन हम ना। अपने धूणे की मेर करे से, और किसी ते कम ना बच्चा, और किसी ते कमना। इस जमुना जी के कंठारे पे, जमुना जी के कंठारे में, दया प्रभु की से मारे पे, हमें भजन करे जाइक तारे पे, गाए और बजाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाए जा। साधु से घर बारी को ना, बहुत आदमी चतुर मिले, और गणे मिले बेवकूफ बच्चा, गणे मिले बेवकूफ। वो बहुत आदमी चतुर मिले, और गधे मिले बेवकूफ बच्चा, गधे मिले बेवकूफ। और कदे गर्मी कदे सर्दी चाहिए, कदे छाया कदे धूप बच्चा, कदे छाया कदे धूप। और जिसा रूप उस जादू चाहिए, जिसका रूप उसका जादू चाहिए, ना होना कमती बातू चाहिए, धूरे पे कसा तू चाहिए, जो सेवक आए जाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, घर घर मांगे खाएगा। साधु से घर बारी को ना, लक्ष्मी चंद संतों में रखे बाणी कथे अनंत बच्चा, बाणी कथे अनंत। ओ लक्ष्मी चंद संतों में रखे वाणी कथे अनंत बच्चा, वाणी कथे अनंत। और भजन भजन करण की खातर चाहिए जगह इकंती बच्चा, चाहिए जगह इकलते। ये तो घूमने मैदान बहुत से, घूमने मैदान बहुत से, ये जंगल बियाबान बहुत से, मारे पैसा मान बहुत से, तू खाए जा। सगवाए जा। साधु से घर बारी को ना, इतने अत्याचारी को ना, पेट के पुजारी को ना, जो घर घर मांगे खाएगा। साधु से घर बारी को ना, लक्ष्मी चंद संतों में रह के
वाणी कथे अनंत बच्चा और भोजन भजन करने की खातर चाहिए जगह। कंत बच्चा ये घूमन ने मैदान बहुत से और जंगल बियाबान बहुत से और मारे पे सामान बहुत से, तू खाए जा और संगवाए जा। साधु से घरबारी कोन्या, इतने अत्याचारी कोन्या, हम पेट के पुजारी कोन्या जो घर घर मांगे खाए जा। कोई कमी नहीं है लाला जी, सब बातों की मौजा आप जाओ, हम गृहस्थियों के यहाँ नहीं आते जाते। देखिए वो लड़की बात बना रही थी, जाना तो उसको भी था, लेकिन कह रही थी कि लाला जी हम साधु संत हैं, एकांत में रहते हैं। बोले महाराज देखिए टोटा जरूर है मेरे घर में, पर हवेली तो मेरी 40 कमरों की है और रहने वाले हम दो हैं, एकांत कोई सा भी कमरा खोल देंगे। हाँ अर्थ हम कहो तो छप्पर बंधवा देने। हाँ झोपड़ी बंधवा देंगे बाहर में। हाँ और ज्यादा ही कंचित एक चौबारा है 12 साल से चंद्रगुप्त वाला, वो भी खाली पड़ा है। जानो उन्हें भी चौबारा में ही तो, पर वो तो अपनी बात बना रही थी। लेकिन जब ताराचंद सेठ ने पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो लड़की सोचती कि ये तेरा ससुर है और ये बाणा तेरा नकली है, आप नहीं तो 2 दिन बाद उतारना पड़ेगा। अगर इसने पैरों को हाथ लगा दिया तो तेरा तप कट जाएगा। प्रेमी सजनों वो लड़की कहती है कि मैं एकांत में ही रहूंगी क्योंकि हम साधु संत हैं। बोले एकांत में चिंता ही मत करो प्रेमी सजनों, धूणा उठाया और ले जाके चौबारे में लगा रोप दिया। छंगा जैसा नाई हाँ, मेरा जैसा हो, कोई बूझा कड़वार हो, कोई आशीर्वाद ले हाँ, कोई चिलम बना कोई चिलम बना। हाँ भगतों का लारा लगा हुआ है, लेकिन वो दयावती सेठानी कहते सेठ जी है बाबा जी की तो गारंटी मेरी है, ये तो कोई जाएगा नहीं। तो एक काम करिए, सोने का कंगन है और इसको ले जा बाजार में और इसको 210 रुपए में गिरवी रख। बेचना नहीं है इसको, 210 रुपए में। प्रेमी सजनों अगले दिन वो सेठ ताराचंद उस सोने के कंगनों को गिरवी रख देता है। 200 रुपए तो मनसा सेठ के और 10 रुपए आने जाने का खर्च। और 12 साल बाद सेठ ताराचंद फिर हापुड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। देखिए मनसा सेठ जो था ना उसका गंगा जी का यार था, ऐसा कोई गहरा गहरा यार नहीं था। ये कहानी आप आज भी सुन रहे हो, पहले भी आपने सुनी होगी। ये कहानी में एक ही भाव साथ चलता है, कौन सा? धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो सारी। यानी कि जब संकट का समय आता है तो उसमें एक सच्चा मित्र भी होता है। ताराचंद सेठ का सच्चा मित्र था मनसा सेठ, लेकिन 12 साल तक 200 रुपए के चक्कर में बेटे को गिरवी रखा गया, ऐसा नहीं था। ताराचंद सेठ ने जब 200 रुपए निकाल के मनसा राम को दिए तो मनसा सेठ ने मना कर दिया कि ताराचंद भाई 200 रुपए की बात तो उस दिन में नहीं थी, आज भी नहीं है। बात क्या थी? अगर ये लड़का 12 साल पहले कहीं गलत जगह गिरवी रखा जाता तो पता नहीं वो इसको अच्छी तालीम देते या नहीं देते, अच्छे संस्कार देते या नहीं देते। आज मैंने इसको अच्छे संस्कार दिए, देश विदेश जाता है, व्यापार करता है। अगर ये 12 साल पहले कहीं गिरवी रखा जाता तो तेरा बेटा तुझे ऐसा नहीं मिलता। और ताराचंद यार का बेटा भी अपना ही बेटा होता है। मैंने तो ये समझ के गिरवी रखा था, ना कि 200 रुपए के चक्कर। ये होनार शिशु के पापा जी श्रीमान जी विशाल जी 100 रुपया एक बोतल है मैं छंगा। एक से कहते काम चालू होगा, आज 5 पीने वाला जो एक से कहते सर है छोरा का बाप की बोल ली थी मम्मी, अकेले ही ले तो काका है के साथ। प्रेमी सजनों वो ताराचंद कहता है भाई बात तेरी सही है, लेकिन ये जो पैसा है ना ये रिश्तेदारी तक भी तोड़वा देता है, यारी दोस्ती भी तोड़वा देता है। तू मेरा सच्चा यार है, तुझे 200 रुपए तो लेने पड़ेंगे। और क्या कह रहा था ताराचंद से? भाई रे प्यारा मानस वो से जो वक्त पे काज सार दे भाई, और ये ले 200 नगद रुपये पिछला रफ्तार दे भाई। प्यारा मानस वो से जो वक्त पे काज सार दे भाई, ये ले 200 नगद रुपये पिछला रफ्तार दे भाई। प्यारे दुनिया में बहुत घने से तेरे जैसे एक आध जने से, तेरे जैसे एक आध जने से, और घने दिना में दाम बड़े से, घने दिना में दाम बड़े से, यो टोटा जीत मार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला रफ्तार दे भाई। प्यारा मानस वो से जो वक्त पे काज सार दे भाई, ये ले 200 नगद
जो बखत पे काज सार दे भाई। और ये ले 200 नगद रुपये तू पिछला हरप। तार दे भाई। अरे बोला 200 की बात नहीं थी प्यारे, दुनिया में बहुत घने से पर तेरे जिसे एक आध जने से, जने से। और घने दिना में दाम बने से टोटा जीते मार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरप। तार दे भाई। और टोटा क्यों आया मेरे घर में ये भी जान गया हूँ, ये भी पता लग गया है। क्या भजन करूं था सुबह शाम का, मैं मारा मर गया हरी राम का। मारा मर गया हरि राम का। और वो मानस ना किसे काम का, वो मानस ना किसे काम का। जो देख के वचन हार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरप तार दे भाई। प्यारा मानस वो से जो वक्त प्रकाश सार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरप तार दे भाई। भजन करूं था सुबह शाम का, मैं मारा मर गया हरी राम का। और वो मानस नहीं किसे काम का, जो देख के वचन हार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरप। तार दे भाई। भाई मेरा भाई हरिराम में उसकी शिक्षा में चल गया था। जो दान पुण्य गौशाला मंदिर अनाथ आश्रम में जाता था वो मैंने बंद कर दिया था। लक्ष्मी चंद ढंग नहीं तरज का, तू बेटी से मेरे मरज का। तू बेटी से मेरे मरज का। वो सिर पे बोझा धरा कर्ज का, सिर पे बोझा धरा कर्ज का। पकड़ के तड़े तार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरप तार दे भाई। प्यारा मानस वो से जो वक्त प्रकाश सार दे भाई। ये ले 200 नगद रुपये पिछला हरप तार दे भाई। देखिए सच्चे मित्र थे दोनों प्रेमी सजनों। 200 रुपए की बात ना तो 12 साल पहले थी ना आज थी। ताराचंद सेठ को मना कर दिया मनसा सेठ ने, भाई ये तेरे 200 रुपए ले, ये तेरा छोरा ले जा इसको। मैंने इसको अच्छी तालीम दी, अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर ये 12 साल पहले कहीं गलत गिरवी रखा जाता तो ये आज ऐसा नहीं मिलता। प्रेमी सजनों 2-4 दिन ठहरने के बाद जब सेठ ताराचंद चंद्रगुप्त को वहां से लेके चलते हैं, चंद्रगुप्त को सौंप दिया, 200 रुपए वापिस दे दिए और अपना तीसरा बेटा मान करके मनसा सेठ तीसरे हिस्से का धन चंद्रगुप्त के नाम वसीयत कर देता है। क्यों? देश विदेश जाना, जहाज भरना, व्यापार करना, ये सब काम चंद्रगुप्त ही करता था। किरोड़ी मरोड़ी तो कुछ नहीं करते थे। अपना तीसरा बेटा मान के तीसरे हिस्से का धन उसको वसीयत कर दिया। वसीयत के रूप में बहुत घना धन मिला था चंद्रगुप्त को। बेटा मिल गया, धन मिल गया। प्रेमी सजनों सेठ ताराचंद चंद्रगुप्त को लेके वहां से चलते हैं और चलते 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 उसी हरनंदी नदी के घाट पे पहुंच गए जहां 12 साल पहले, देखिए ये बहुत बड़ी कहानी है। ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं ये चंद्रगुप्त और धर्ममालिकी का प्रसंग चल रहा है। ताराचंद के किस्से में तो कहा 250-270 रागनियां होंगी, कई दिन लग जाएंगे। बिना कहतरा बना को पंडित जी भारी समझ में नहीं। पंडित जी का टाइम घणो तो फुर्सत में तो पंडित मेरे को जल्दी पर यार रही थी बढ़िया। फुर्सत में तो टाइम ज्यादा थू। हाँ आजकल तो कोई 5-7 रागनी भी नहीं सुनते और नाम वहां से गाते 3 रागनी हम कथा ने पूरी करके बस। किरणमयी ने छुट्टी कर कर पार जाए, ऐसा नहीं है। प्रेमी सजनों वो 12 साल पहले जब ताराचंद सेठ चंद्रगुप्त को गिरवी रख के आया था तो सेठ मनसाराम ने 200 रुपए की नोड़ी और खाने का भोजन दिया था। उस हरनंदी घाट पे जब पहुंचा वो ताराचंद 12 साल पहले, तो उसने सोचा कि ये नदी आ गई, पहले स्नान कर लेते हैं फिर भोजन करेंगे। वो नोड़ी और खाने का भोजन रख के और स्नान करके जब वापिस आए तो वो भोजन तो रखा था, वो 200 रुपए की नोड़ी गायब थी। 200 रुपए खान का भोजन धरा घाट पे आके और हरनंदी में के सुख पाया तेरे अंदर नाके। लाल भी गया और माल भी गया, दोनों चीज खो गई थी। समय खराब था लेकिन 12 साल बाद आज ताराचंद उसी घाट पे पहुंचे तो देखा कि वो नोड़ी वहीं पे पड़ी है। ताराचंद ने सोचा रे ताराचंद, जिस दिन तो ये बहुत तलाश करी ढूंढी जब भी नहीं मिली और आज ये सामने ही पड़ी है, इसका मतलब ये खोई नहीं थी, तू अंधा हो गया था, तेरा समय खराब है, खराब समय था इसलिए हर चीज दिख रही थी, ये नोड़ी नहीं दिख रही थी।